हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आपके सामने एक नया टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न लेकर आ रहा हूँ। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी, जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न और उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव या अपन कह सकते हैं हिंदी में व्युत्पन्न क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ग्रुप्स बनते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, वो क्या है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के स्ट्रक्चर के OH इस OH पोर्शन को अगर अपन किसी भी हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी भी हैलोजन से प्रतिस्थापित कर दें, तो हमारे पास सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव आएगा, दैट इज एसिड हैलाइड, जिसे अपन अम्ल हैलाइड कहेंगे। तो अम्ल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, या अम्ल हैलाइड का अपन कह सकते हैं प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा, तो RC डबल बॉन्ड O। ये तो कॉमन है, अगर OH ग्रुप की जगह पर अपन ने यहां मेंशन कर दिया कोई भी हैलोजन, सो इट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। इसे अपन क्या कहेंगे, अम्ल हैलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डेरिवेटिव की, दूसरे व्युत्पन्न की। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के OH ग्रुप को अगर अपन एमाइन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, इससे एमाइन ग्रुप से RC डबल बॉन्ड O, अगर इस OH ग्रुप की जगह पर अपन एमाइन ग्रुप को मेंशन कर दें like NH2, so it is called acid amide। इसे हम अम्ल एमाइड कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एसिड, अम्ल के तीसरे व्युत्पन्न की। अगर इस OH, या मैं इतना कह दूं कि अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में इस O के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं किसी हाइड्रोकार्बन चेन से, विच मीन्स RC डबल बॉन्ड O। इस हाइड्रोजन की जगह पर मेंशन कर देते हैं अपन एक और कार्बन चेन, विच मीन्स R, हाइड्रोकार्बन चेन। सो इट इज कॉल्ड, तो इसको कहेंगे एस्टर। थर्ड डेरिवेटिव, तीसरा व्युत्पन्न। बात करते हैं चौथे डेरिवेटिव की, दैट इज एनहाइड्राइड। ये क्या होगा स्टूडेंट, वही बात है, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में इस हाइड्रोजन को अपन आगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं C डबल बॉन्ड O R ग्रुप से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चरल टाइप लग रही है, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के टोटल नंबर ऑफ 4 डेरिवेटिव्स है। द फर्स्ट वन एसिड हैलाइड, सेकंड वन एसिड एमाइड, थर्ड वन एस्टर एंड फोर्थ वन एनहाइड्राइड। ओके, ये चारों आपको लर्न होने चाहिए। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले अपन इन चारों ग्रुप्स का नेमिंग पैटर्न देख लेते हैं, या कह सकते हैं इनके सफिक्सेस देख लेते हैं, किस तरह से इनके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर से ही क्लियर करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग पैटर्न क्या होता है सफिक्स के साथ, तो अपन पहले ही जान चुके हैं। ये होता है एल्केन, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, उसके आगे अपन क्या मेंशन करेंगे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का
जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, दैट इज ओइक एसिड, तो उसी के रेस्पेक्ट में पूरा पैटर्न क्या होगा, एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। इसी से अपन बनाएंगे एसिड हैलाइड का सफिक्स या एसिड हैलाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पैटर्न। स्टूडेंट, एल्केनोइक एसिड में आपको यहां से लेकर के यहां तक के जो लेटर्स हैं, जो ये नेम है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको स्किप करना है। किससे? अभी देखिए, इस IC की जगह पर अपन मेंशन करेंगे YL और एसिड की जगह यहां मेंशन होगा हैलाइड। इतना सा चेंज करना है आपको। तो एल्केनोइक एसिड की जगह पर अब होगा एल्केनोइल हैलाइड। ये एल्केनोइल हैलाइड किसका पैटर्न होगा? आईयूपीएसी पैटर्न एसिड हैलाइड का। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि एसिड हैलाइड का जो सफिक्स होगा, आईयूपीएसी सफिक्स, वो क्या होगा? ऑयल हैलाइड। क्या होगा बच्चों? ऑयल हैलाइड। तो जब भी अपन आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे एसिड हैलाइड की, तो वहां पर ये बात अपने को ध्यान रखनी है दैट द सफिक्स ऑफ एसिड हैलाइड इज ऑयल हैलाइड, OYL, ऑयल हैलाइड। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिए आप यहां पे। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इस OH की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में OH की जगह पर अपने को हैलोजन मेंशन करना है। अपन ने यहां मेंशन कर दिया कोई क्लोरीन। तो अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट, अगर यहाँ OH होता, अगर इस Cl की जगह पर OH होता, तो हम पहले ही जानते हैं कि 2 कार्बन होने की वजह से उस एसिड का आईयूपीएसी नेम होता एथेनोइक एसिड। क्या होता? एथेनोइक एसिड। लेकिन अब हमारा पैटर्न अलग है, हम एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो क्या होगा? 2 कार्बन है यहाँ पे, सिंगल बॉन्डेड है, तो इथेन। और एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या है? ऑयल हैलाइड। यहां पे क्लोरीन है, सो क्लोराइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, एथेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। अपन ने ये एग्जांपल लिया इस बार। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है, 3 के रेस्पेक्ट में, और तीनों के तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। अपन को ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले कार्बन को भी कंसिडर करना है, तो इसके समेत नंबर ऑफ कार्बन हो गए 3 के रेस्पेक्ट में प्रोप ऑल 3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, सो एन प्रोपेन और ऑयल हैलाइड होगा सफिक्स, सो प्रोपेन प्लस ऑयल प्रोपेनॉइल, और यहां पर ब्रोमीन है, सो ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br, आईयूपीएसी नेम इज प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से एसिड हैलाइड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अपन एक्सटेंड करते हैं और चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे साथ आप। स्टूडेंट, इस बार अपन ने यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन चेन की जगह पर एक एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन कनेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा उसको डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट, अगर इस Cl की जगह पर OH होता यहाँ पे, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन आईयूपीएसी नेम लिखते बेंजोइक एसिड। बिल्कुल उसी तरह से ओइक एसिड की जगह पर अपने को यहाँ पर ऑयल हैलाइड मेंशन करना है। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? बेंच प्लस ऑयल, बेंजोइल, और Cl है यहाँ पे, तो बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बेंजोइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं अपन।
लुक एट दिस एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है उसकी बात करते हैं। नो डाउट फर्स्ट कार्बन यही कार्बन होगा अपना, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे 6। ओके, एंड थर्ड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो थर्ड कार्बन पे है इथाइल, फोर्थ कार्बन पे है मिथाइल। ओके, आईपीएससी नेम में सबसे पहले 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 ethyl 4 methyl, number of carbon in the longest carbon chain 6, so hex, and all 6 carbon are single bonded to each other, so ane, and oil halide is the suffix of acid halide, so oil, and there is a fluorine, यहाँ fluorine है तो fluoride। So IUPAC name of this structure is 3-ethyl 4-methyl hexanoyl fluoride। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए एसिड हैलाइड के और उसके IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टडी किया। सो फिर रिपीट कर देते हैं, एसिड हैलाइड का सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। हिंदी में भी ध्यान रखिए आपको क्या मेंशन करना है, ऑयल हैलाइड। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड की। एसिड एमाइड या अम्ल एमाइड के आईपीएससी नोमेनक्लेचर जब हम बात करेंगे तो बड़ा ही आसान है। इनका सफिक्स जो ये वर्ड है एमाइड, यही सफिक्स है एमाइड के आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से, CH3 ओके स्टूडेंट, मैंने बताया कि एमाइड ही होगा एसिड एमाइड का सफिक्स। तो इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन है यहां पे 2 के रेस्पेक्ट में एथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सो एन, इथेन, और एमाइड ही है इसका सफिक्स, तो इथेन प्लस एमाइड। सो आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनेमाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, now number of carbons are 4 in this chain. Okay, no problem. For the respect of 4 ब्यूट, सभी चारों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, सो एन ब्यूटेन, और एमाइड ही क्या होगा इसका सफिक्स, सो ब्यूटेन प्लस एमाइड, ब्यूटेन एमाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एमाइड के रेस्पेक्ट में ही। लुक एट हियर, इस एग्जांपल देखिए, अपन बात कर रहे हैं एसिड एमाइड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। दिस इज द थर्ड एग्जांपल एंड व्हाट विल बी द आईपीएससी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। लुक एट हियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, ये अपनी कार्बन चेन होगी जो सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन के समेत। ओके, अब इस कार्बन चेन की जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, फर्स्ट कार्बन यही कार्बन होगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड कार्बन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। ओके, लेकिन राइट साइड में देखें तो इस नाइट्रोजन के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। तो एक तो थर्ड नंबर कार्बन पे और एक नाइट्रोजन पे एक सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड, बोथ आर द सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी मिथाइल है और नाइट्रोजन पे भी कनेक्टेड है, ये मिथाइल है। लुक एट हियर, अपन कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री एमाइड होगा। जब अपन एमीन और एमाइड्स की प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं या प्रॉपर स्टडी करते हैं तब अपन इसके क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां पर ये है 2 डिग्री एमाइड,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपने को जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको कनेक्टेड लिखना है, उनको इकट्ठा लिखना है। तो थर्ड नंबर पे है एक तो मिथाइल और एक नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह से मेंशन करेंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करने का तरीका है कि जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है उसके आगे आप N लगा करके सब्स्टिट्यूएंट का नेम मेंशन करेंगे। सो इट इज कैपिटल N फॉर नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी। सो N मिथाइल और ये है 3 मिथाइल। दोनों को देखो, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो अलग अलग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन लिखेंगे N, 3 डाई मिथाइल। N का मतलब है नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड, दिस वन। N मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट थे, दोनों को कलेक्टेड लिखना है। सो N3 डाइमिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन 4, सो ब्यूटेन एंड एमाइड विल बी द सफिक्स। तो बच्चों इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? N3 डाइमिथाइल ब्यूटेनेमाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं एमाइड के आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। बेंजीन रिंग लिए अपन इस बार, और इस नाइट्रोजन के साथ भी अपन ने देखो, जब एमाइड की बात कर रहे हैं तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है 2, क्योंकि ये 1 डिग्री है। यहां पर अपन ने 2 डिग्री एग्जांपल लिया, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोकार्बन चेन या एक सब्सटेंट कनेक्टेड थी। इस बार अपन दोनों को ही हटा देते हैं और इस बार यहां पर 2 हाइड्रोकार्बन चेन की जगह पर अपन 2 बेंजीन ग्रुप लगा देते हैं। तो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया इसको। लुक एट हियर, बड़े ध्यान से देखिए। अगर इस पूरे पोर्शन की जगह पर OH ग्रुप होता तो अपन ने पहले ही ऐसे नाम को कंसिडर किया, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो अगर आप इसको भूल जाइए, इसकी जगह पर अगर NH2 होता तो अपन लिखते बेंजेमाइड। क्या लिखते? बेंजेमाइड। बस अपने को नाइट्रोजन पे कनेक्टेड इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नेम को ही तो अलग से लिखना है। इस तरफ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, दोनों के दोनों ये बेंजीन रिंग नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स नाउ। और बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलेंगे? फेनिल। तो क्या नाम होगा इसका? 2 कनेक्टेड है तो दोनों के लिए N, डाई फेनिल, N डाइफेनिल, and this one is called benjamide. So what will be the IPAC name of this structure? N diphenyl benjamide. Okay student, so this is the IPAC nomenclature of acid amide. Now we are moving to the IPAC nomenclature of esters. एस्टर के आईपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले बात करते हैं एस्टर के सफिक्स की या एस्टर के आईपीएसी पैटर्न की। एस्टर में स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोकार्बन चेन आपको दिखाई देगी, एक जो लेफ्ट साइड की तरफ है और एक आपके राइट साइड की तरफ। ओके स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहती है, इसके लिए मेंशन करते हैं एल्काइल। क्या मेंशन करेंगे? एल्काइल। जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड चेन रहती है उसके लिए मेंशन करते हैं यहां पर एल्काइल। और जो बाकी बच गया ये वाला पोर्शन जिसमें ये कार्बन भी काउंट होगा और लेफ्ट साइड में जो कार्बन चेन होगी वो भी काउंट होगी, तो उस कंप्लीट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं एल्केनोएट। तो अगर कंप्लीट पैटर्न की बात करें एस्टर के आईपीएसी नोमेनक्लेचर की, दैट इज एल्काइल एल्केनोएट। और वैसे अगर आप सफिक्स की बात करें तो एस्टर का सफिक्स होगा ओएट। या तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, इसको ध्यान रख लीजिए, एस्टर का सफिक्स क्या होगा? ओएट। या अगर अपन कंप्लीट पैटर्न की बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एस्टर का नेमिंग पैटर्न होगा, आईयूपीएसी नेमिंग पैटर्न होगा एल्काइल एल्केनोएट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस बार देखिए इस एग्जांपल को, ऑक्सीजन के साथ ये CH3 ग्रुप कनेक्टेड है और मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन के साथ राइट साइड में जो भी ग्रुप कनेक्ट होगा उसको अपन एल्काइल से मेंशन करेंगे, विच मींस
ये मिथाइल है, तो आईपीसी नेम की बात करें सबसे पहले लिखा जाएगा मिथाइल, मिथाइल। ओके, एंड नाउ एल्केनॉइड पैटर्न के रेस्पेक्ट में यहां पर नंबर ऑफ कार्बन है 2 के रेस्पेक्ट में एथ, सिंगल बॉन्ड है सो एन, एंड OH विल बी सफिक्स ऑफ एस्टर। नाम क्या होगा इसका? मिथाइल इथेनॉइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एस्टर के रेस्पेक्ट में। लुक एट दिस एग्जांपल। इस बार इन दोनों CH3 जो पहले वाले एग्जांपल में अपन ने लिए थे उनकी जगह पर अपन ने दोनों तरफ बेंजीन रिंग या C6H5 ग्रुप मेंशन किया है, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है उस सब्सटेंट को अपन पहले मेंशन करेंगे, तो बेंजीन रिंग एज ए सब्सटेंट क्या लिखी जाएगी? फेनिल। सो फेनिल एंड दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड बेंजोएट, क्योंकि अगर इस C6H5 की जगह पर हाइड्रोजन होता तो इसको बोलते हैं अपन बेंजोइक एसिड। बस उसी तरह से फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट विल बी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल पे आते हैं एस्टर के, एग्जांपल नंबर 3 पे। लुक एट दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर में ये रहा अपना एस्टर ग्रुप, ओके, और इसके ऑक्सीजन की तरफ राइट साइड में कनेक्टेड है इथाइल, और लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? पैटर्न हमें पता है, एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल फॉर द हाइड्रोकार्बन ग्रुप विच इज कनेक्टेड विद दिस ऑक्सीजन। जो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है उसको अपन एल्काइल ग्रुप लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 2, सो इथाइल, इथाइल। ओके, नाउ लुक एट हियर, थर्ड नंबर पर एक ब्रोमो और फोर्थ नंबर पर एक ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट कवर कनेक्टेड है, उनको भी मेंशन करेंगे। सो 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे। 4 ऑक्सो, 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन 6, सो हेक्सेन, and OH will be the suffix. So IPC name of this compound will be ethyl. For this substituent 3 bromo 4 oxo, number of carbon in the chain hexane and OH. So ethyl 3 bromo 4 oxo, hexanoid. Next example, look at here. First of all, this is the substituent group which is connected with oxygen. स्टूडेंट, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन इसके साथ एक बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, इसको अपन बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। और इधर देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है। फिफ्थ ना मान लीजिए इसको, क्योंकि एक बेंजीन रिंग यहाँ पे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर पे भी अपने पास एक क्या दिखाई दे रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। और फोर्थ नंबर पे भी आपको एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ दिखाई देगा। तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका? स्टार्ट करते हैं, बेंजाइल, बेंजाइल फॉर दिस वन। नाउ थर्ड नंबर पे इथाइल और फोर्थ नंबर पे फेनिल है। 3 इथाइल 4 फेनिल, ये फेनिल ग्रुप बेंजीन रिंग 4 फेनिल। नाउ नंबर ऑफ कार्बन द चेन 4 ब्यूट, all carbons are single bonded to each other, ane, butane, and OH is the suffix। OH क्या है यहाँ पे? अनुलग्न है, तो आईपीसी नेम बेंजाइल, 3 इथाइल 4 फेनिल ब्यूटेनॉइड। सो इट इज द आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। अब बात करते हैं अपन एनहाइड्राइड के
IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, लास्ट वन एनहाइड्राइट, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पे आते हैं। स्टूडेंट्स, एनहाइड्राइट का IUPAC नोमेनक्लेचर का सफिक्स कह लीजिए वो होगा यहां पे इसका कंप्लीट नेम, लेकिन साथ में होगा ओइक और एनहाइड्राइट। कहने का मतलब है कि एनहाइड्राइड का सफिक्स या अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर कंप्लीट पैटर्न की बात करें तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर अपन दोनों तरफ देखें ऑक्सीजन के दोनों तरफ इस एग्जाम्पल में, तो इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2, यहां पर दो कार्बन से दोनों तरफ। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एथेनोइक। एथेनोइक, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, दो कार्बन के रेस्पेक्ट में इथेन एंड ओइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस बार अपन दोनों तरफ अनइक्वल कार्बन चेन ले लेते हैं। चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O C2H5। इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसको अगर हम देखें तो ये एसिमेट्रिकल एस्टर है, सॉरी एसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो पर्टिकुलर इनके नेम मेंशन किए जाएंगे। इसके रेस्पेक्ट में इथेनोइक और इसका रेस्पेक्ट में प्रोपेनोइक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा इथेनोइक एंड देन नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोपेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनहाइड्राइड के रेस्पेक्ट में। चलिए इधर लिख लेते हैं, ये लिखिए यहां पे दोनों तरफ अपन ने बेंजीन रिंग मेंशन कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, दोनों तरफ बेंजोइक ग्रुप है, तो IUPAC नेम होगा इसका बेंजोइक, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स, तो पहला एग्जांपल अपन ने लिया था दैट इज एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको कॉमनली एसिटिक एनहाइड्राइड भी कह दिया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल के रेस्पेक्ट में आप एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ साथ इसका कॉमन नेम या पॉपुलर नेम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, ये था डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन और उनका IUPAC नेमिंग पैटर्न। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।